हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एसएससी सीजीएल टायर 2 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो और आप देख सकते हैं जो इस 2019 एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ रहेगी वो 3 लिस्ट में आती है, एओ के लिए, जेएसओ के लिए और अदर्स के लिए। तो लिस्ट 1 में एओ आपको देखने को मिलता है, फिर जेएसओ और फिर अदर्स के लिए। तो कट ऑफ जो रहने वाली है जेएसओ के लिए, पहले उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो उसके लिए जो रहने वाली है एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 415 ±5 रहने वाली है। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि मैं इस पूरे जो 2019 सीजीएल में जितने सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे शिफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से एवेलुएट करके, एनालिसिस करके, पिछले ईयर्स के भी जो कट ऑफ्स हैं उनको भी एनालिसिस करके एक एक्सपेक्टेशंस आफ्टर जो नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है उस बेसिस पे मैं आपको बनाया हूँ कि अगर आपके मार्क्स इतने आते हैं तो आपके मेरिट बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो एसटी कैटेगरी के लिए अगर आपके मार्क्स 410 से लेकर के 420 के बीच में आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप खुश हो सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 442 से लेकर के 445 तक रहने वाली है। अगर आपके इस रेंज के बीच में आपके मार्क्स आते हैं, 448 के तक में आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। वही मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो यही मार्क्स अगर मैं बात करूं 522 से लेकर के 528 के बीच में आपके आ रहे हैं मार्क्स तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। यही बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितना रहने वाली है कट ऑफ, तो ये रहने वाली है 523 ±4। सो 519 से मार्क्स अगर आपके 527 के बीच में है, कोई भी मार्क्स है तो आपके चांसेस हैं। अगर इसके मार्क्स आपसे बहुत ऊपर हैं तो आप बहुत खुश हो सकते हैं क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना ज़्यादा तो नहीं जाने वाला है। मैंने पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही ये कट ऑफ लाया है। अब मैं बात करता हूँ 523 ±4 का। ये मतलब इसलिए मैंने रेंज लिया है क्योंकि आप जान सकते हैं नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर भी बढ़ सकते हैं, कौन सा शिफ्ट है। तो एक मेरा एक्सपेक्टेशंस है अपने सर्वे के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। वही यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है जेएसओ में वो 545 ±5। सो आपके अगर मार्क्स 540 से लेकर के 550 के बीच में आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरी तरह बनते हैं। फिर मैं बात करता हूँ लिस्ट 1 में जो स्टूडेंट्स लाइक करते हैं एओ के लिए, उनके भी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगे कि उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उनके लिए ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है 520 ±5। सो 515 से लेकर के 525 के बीच में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, उनकी मेरिट बन सकती है। उसके बाद वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, एओ में स्टूडेंट्स अगर हैं और उनके मार्क्स अगर 510 से लेकर के अगर आप कह सकते हैं 519 के बीच में आ रही है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बनते हैं। वही एससी कैटेगरी के लिए यही मार्क्स 470 से लेकर के 474 के बीच में अगर आती हैं मार्क्स उनके तो उनके चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और उनका मार्क्स एससी कैटेगरी में इतना ज़्यादा आप नहीं ले सकते क्योंकि एससी कैटेगरी में इतना मार्क्स जो है वो एनफ है। अगर आपके मार्क्स अगर 475 के ऊपर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वही एसटी कैटेगरी में बात करूं तो 462 से लेकर के 468 के बीच में आ रहे हैं आपके मार्क्स तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए तो ये मार्क्स आपके 576 से लेकर के 586 के बीच में आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ टीयर 2 के लिए, अभी मैंने डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स को ऐड नहीं किया है इसमें, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। अब बात कर रहा हूँ जिसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत लोगों को होती है, जो लिस्ट 3 में स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, जो एओ और जेएसओ को छोड़कर जो लिस्ट 3 में कैटेगरी में स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मार्क्स जो ओबीसी के लिए रहने वाली है वो रहने वाली है 409 से लेकर के आप कहें 412 तक अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो उनके चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं सिलेक्शन के लिए। वहीं मैं बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए तो 437 से लेकर के अगर उनके मार्क्स 445 तक आ रही है तो उनके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छी बनती हैं। और एससी कैटेगरी के लिए यही मार्क्स 362 से लेकर के 368 तक रहने वाली है और एसटी के लिए ये 334 से लेकर के 342 तक मार्क्स ये रहेगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 405 से लेकर के 415 तक मार्क्स अगर आपकी है ये डब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के लिए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छी बन रही हैं। और
और एक्स सर्विसमैन के लिए ये अगर मार्क्स 262 से लेकर के 266 या फिर आप मैं कहूँ कि 266 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपके मार्क्स इतने नंबर पे आपको सिलेक्शन कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी, अगर डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स हम छोड़ दे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट में बताइए शेयर करके कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और उस बेसिस पे मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आपके चांसेस कितनी बनती है। थैंक यू दोस्तों।